शायद इनकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, जो भी हमारे देश के एमपीज होते हैं उन्हें पता है मैडम कितनी लाइटें फ्री मिलती है साल की, उनको बंगला फ्री मिलता है। तो अगर पब्लिक के लिए आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो फिर उनको भी नहीं फ्री मिलना चाहिए। मैम ये जो फ्री की बसें चालू करी थी ना, बस स्टॉप पे अगर खड़े होती है ना लेडीज, तो ड्राइवर जो है वहाँ से भागते हैं देख के कि लेडीज खड़ी हैं, रोकते तक नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर भारत सरकार निकालेगी ना वैकेंसी, आज जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भारत सरकार नौकरी निकाल क्यों नहीं रही है? बच्चा अगर पढ़ रहा है तो क्या ये पकौड़े तलने के लिए राम जी को ये अब लेके आए हैं? तो फिर पहले कहाँ थे राम जी? आएगा तो मोदी आएंगे, चाहिए बताइए। मोदी सरकार की जय। जब पढ़ना है इनको पढ़ना है, और पढ़ के इनको फ्री चीजें चाहिए तो पढ़ना ही क्यों? ये बताइए 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? मोदी जी। मोदी जी। सर मोदी जी को क्यों? मोदी जी आप देख ही रहे हो देश में मोदी जी के सेफ है, मोदी जी है तो देश सेफ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिर्फ एक तरफा राजनीति की जा रही है मोदी जी। नहीं जी, कहने को तो देखो जी सबको दिखता है, आंखें सबके पास है, भगवान ने सबको दिखा रखा है। दिन अच्छे आए हैं और आगे भी आएंगे। बहनें भी सेफ है, बेटियां भी सेफ है, और जो चाहे वो आप हर फील्ड में देखो तो हर जगह आपको के बाद अगली मोदी जी के बाद योगी जी। हम तो अपने अलावा प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ बीजेपी को ही देखेंगे। जब आम मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा, रोजगार जैसे मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, शिक्षा जैसे तो देखो नहीं दिया जा रहा। रोजगार तो अगर आप अपना हाथ चलाओगे तो रोजगार मिलेगा। आप बैठे बैठा मोदी जी से। मैम मेरे पास एनसीआर के 70+ जॉब ग्रुप हैं, और टेक्निकल फील्ड की यदि मैं बात करूं 5 से 7 हज़ार वैकेंसी मेरे पास पर डे आती है। यदि कोई ये कहता हो कि बेरोजगार है तो अपनी मर्जी से, मोदी जी ने कहा है कि स्किल्ड बनो, और मैं स्किल्ड देने का ही काम कर रहा हूं। यदि कोई स्किल्ड है और ITI डिप्लोमा बीटेक होल्डर देश के किसी भी कोने से कोई भी साथी हो, एक साथ जितनी संख्या में आ सकते हो उनको 100% जॉब दिलाने का काम मैं करूंगा 1 महीने के अंदर। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप अपनी तरफ से रोजगार दे रहे हैं, पर एक मुद्दा ये भी उठता है कि सरकार क्या करेगी? सरकार का भी तो हक बनता है ना कि जो वैकेंसी सरकार तो वैकेंसी निकालेगी मैम। अब कमाना तो हमारे अपने, मैं एक हाउसवाइफ होके मैं अपने पति का हाथ बटा रही हूँ। देखो मैं सामान लेने आई हूँ दिल्ली, तो मैं जब अपने पति को सपोर्ट कर सकती हूँ तो हर नागरिक को आगे बढ़ना पड़ेगा। घर से निकले काम अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको जॉब भी मिलेगी। आप घर के अंदर जब लोगों को आदत पड़ गई है फ्री का खाने की, तो कौन घर से बाहर निकलेगा? फ्री का दे भी तो रही है बीजेपी सरकार। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिए जा रहे हैं। क्या है राशन फ्री अगर ना देती तो, और गवर्नमेंट भी तो फ्री दे रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रही है। तो अगर उनकी तुलना करें तो बीजेपी लोगों को मना करती है कि मत दो, आप अपने कैपेबिलिटी को आगे लेके आओ। स्किल आपके अंदर होगा तो गवर्नमेंट आपको जॉब देगी ना। जब आप खुद ही नहीं उसको करते। हेल्थ के मुद्दों पे और महंगाई के मुद्दों पे रही बात, महंगाई की बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। जैसे कि महंगाई तो मैम अगर आप 2014 में मोदी जी आए थे, उस समय भी अगर उनकी तुलना करो तो 350 रुपए का सिलेंडर उस समय होता था। तो वो उस समय पे भी लोगों को दिक्कत तो होती थी ना, 350 भी नहीं निकलते थे उस समय। अब जिनको 400 रुपए कम करके भी दिए है उनके लिए भी तो बहुत अच्छी की बात है ना, कि जो नहीं भर सकते उनको 400 लेस भी तो किए। अगर आप देश को सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि भला हो हमारे। अच्छा, सिलेंडर का दाम अभी क्या है? सिलेंडर का दाम इस समय 1100 है, पर जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन भी तो लेके आया हर घर में। आप किसी सेक्टर में केजरीवाल बेस्ट है। मतलब ये मान लो अब मैं कॉलेज से जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी ID लग जाती है बस में, तो मेरे लिए फ्री है। और मतलब वुमेन के लिए भी फ्री है। तो अगर को तो बिल्कुल वो कर दिया ना, पछाड़ दिया कि यानी कि औरत में कोई वो नहीं है कि आपने जो कमाएगी वो किराया भी दे सकती है। आत्मनिर्भर से तो उसको बिल्कुल पछाड़ दिया। अगर केजरीवाल सरकार चाहती औरत का भला तो उसको किराए पे रहने दे। आज बसों में खड़े हो, कोई बस नहीं रोकता लेडीज के लिए, क्यों? जो कमा रही है उसको हक नहीं है वो किराया दे। मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे कि पहले मोदी, मतलब अगर मोदी की सरकार आ गई तो मतलब ये मतलब सरकार हमें भी मतलब जैसे मतलब हमारे मैम वगैरह सर प्रिंसिपल है अब यूनिक है थोड़े से अच्छे, मतलब और केजरीवाल ने स्कूल भी बनवाया सबसे अच्छा। तो ये बात अगर वो दूसरा आते हैं तो दूसरे कर देंगे, कर देंगे। दे पाएंगे क्या सुविधा शिक्षा पे? जी शिक्षा देखो जी, मुसलमान को जो जैसे मुस्लिम है जैसे 2 लाख की इनकम है पूरे साल की, उनके
डैडी की, तो उसकी तरफ से 10,000 रुपये आ रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा? कर देंगे? कि हमने तो देखा नहीं, जिनके है आ रहे वो दिखाए, सबूत दिखाए। मैम मैं अभी 12th से निकला हूँ, LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो तो दोबारा बोलिए। मैं महिलाएं का मैं बोलूं, देखिए जिस तरीके से अभी मैडम की मैं बात सुन रही थी कि महिलाएं, केजरीवाल जी ने सबके लिए नहीं कहा, अगर इनके पास पैसे है तो ये टिकट अपने पैसों से ले सकती है, ये कैपेबल है। लेकिन यहाँ जितने भी हैं सब मिडिल क्लास के हैं, और ये जो कह रही है कि आत्मनिर्भर, ये पैसे सिर्फ महिलाएं के नहीं बचते। अगर जैसे इस बच्चे ने कहा, और इसकी सिस्टर अगर किसी कॉलेज में जा रही है तो वो आत्मनिर्भर कैसे होगी जब तक वो पढ़ाई करेगी? वो पैसा कहाँ से लेके आती है? वो अपने पापा से लेके आती है। गवर्नमेंट शिक्षा तो मिलती है, शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है। जरूरी तो नहीं कि आप देखिए जब से दिल्ली सरकार आई है, जब से दिल्ली सरकार के आने से आप देखिए, अभी मैडम कह रही है ना, दिल्ली सरकार के स्कूल में चलिए कहानी कितनी अच्छी शिक्षाएं हो गई हैं। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और रही बात 10th 12th की, पहले तो इजी थे पेपर NCERT के, अब इतने हार्ड आ गए तो मतलब ये मान लो अगर 3 बार फेल हो गए ना तो स्कूल से बाहर कर देते हैं। और जो एजुकेशन पॉलिसी है फ्री कह रही है, शायद इनकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, जो भी हमारे देश के MPs होते हैं उन्हें पता है मैडम कितनी लाइटें फ्री मिलती है साल की, उनको बंगला फ्री मिलता है। तो अगर पब्लिक के लिए आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो फिर उनको भी नहीं फ्री मिलना चाहिए ना। यहाँ तक कि और अगर मोदी सरकार रोजगार देती तो क्यों फ्री की सुविधा लेती? इंसान को रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ के बिल्कुल कमजोर कर रही है। आप हर चीज का नहीं कमजोर करिए मैम। ये जो फ्री की बसें चालू करी थी ना, बस स्टॉप पे अगर खड़े होती है ना लेडीज, तो ड्राइवर जो है वहाँ से भागते हैं देख के कि लेडीज खड़ी हैं, रोकते तक नहीं है वो फ्री देख के। ये फ्री की आदत में लोगों को ला के क्या करना चाहती है सरकार? निठल्ला बनाना चाहती है। मेरे हिसाब से जो है हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, नौकरी की तरफ जाना चाहिए। अगर ये सर जो कह रहे हैं LLB कर रहे हैं, तो ये LLB किस लिए कर रहे हैं? ये कमाना चाहते हैं कि फ्री में बैठ खाना चाहते हैं? मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, तो दिल्ली के अंदर अगर भारत सरकार निकालेगी ना वैकेंसी, आप देखिए ना, अभी भारत सरकार निकालेगी ना, अभी आज जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भारत सरकार नौकरी निकाल क्यों नहीं रही? भारत सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलेगा, ये बंदा पढ़ा है। आप ये देखिए, ये बच्चा अगर पढ़ रहा है तो क्या ये पकौड़े तलने के लिए मोदी जी कहते हैं कि जो नाले से पानी जाता है ना उसके लिए गैस बनाओ, तो भाई फिर सिलेंडर इतना महंगा क्यों करा है? और मोदी जी दूसरी जगह यहाँ पे फ्री कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। जब पढ़ना है इनको पढ़ना है, सरकार ने और कहा पढ़ था, के इनको फ्री चीजें चाहिए तो सरकार ने पढ़ना ही क्यों? अगर फ्री चीजें चाहिए तो महंगाई क्यों? ऐसा कह रही है। कहाँ महंगे? किस दिल्ली में आप देखिए ना, अभी आप देखिए महंगाई कहाँ नहीं है। केजरीवाल थोड़ी कर रहा है महंगाई। जैसे कर रही है महंगाई। एक सेकंड जैसे कि स्टूडेंट को क्या चाहिए? फोन, टैबलेट, लैपटॉप, उसके लिए सरकार ने वाईफाई भी फ्री कर रखा है, ठीक है ना, रिचार्ज ना कुछ वगैरह। तो जैसे कि लेडी होती है, मतलब हमारी बहन वगैरह, उनका नंबर आएगा तो मोदी आएंगे, चाहिए बताइए। मोदी सरकार की जय। आएगा तो मोदी ये लड़का कह रहा है कि आएगा मोदी। इस लड़के से मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ने भाई तुझे कौन कौन सी सुविधा दी है? हमारे लिए सुविधा दी है, हमारे बात को लाया गया है। अरे छोड़ो, ये कोई बात नहीं है। राम को लाया गया है। अंधभक्त को लाया गया है भाई। अच्छा, अरे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर मैं राम जी का पूरा नाम बता, राम जी का पूरा नाम क्या है? राम जी का पूरा नाम बता, ये कहना चाहती हूँ, ये ना पकौड़े मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर राम जी को ये अब लेके आए हैं तो फिर पहले कहाँ थे राम जी? मैं मैडम से ये जानना चाहती हूँ कि अगर राम जी को ये अब लेके आए थे तो पहले राम जी कहाँ थे? आप किसको सपोर्ट करते हैं? जो राम को लेके आए, इतने सालों से मुद्दा चल रहा था, आपको खुशी नहीं है राम के आने की? सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। और रही दूसरी बात, मोदी नहीं लेके आए, मोदी नहीं लेके आए। भगवान को इंसान नहीं लेके आता,
जी से हम खुश हैं, उन्हीं को लाएंगे। देख लेना, जो एक इंसान सबकी डीपी बदलवाने लगे, 80 करोड़ झंडे लगे, वही आएगा। और हंस के लगाए सबने, हंस के 80 करोड़, 80 करोड़। वो नहीं आएगा तो वहम है। 80 करोड़ झंडे लगाने से या 7 करोड़ झंडे लगाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती। विकास पे बात करो, विकास पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने सब चीज फ्री कर रखी है, वाईफाई वगैरह। यूपी में योगी जी है, तो उन्होंने क्यों नहीं करी?